प्रिय दोस्तों, नमस्कार। देखते देखते क्या से क्या हो गया, खुद ही गर मिटी तो खुदा हो गया। खुद ही गर मिटी, अगर मैं ही मिट गया, आपका अहंकार अहम भाव ही मिट गया, तो बस आप ही भगवान हो गए। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य बस यही होना तो है। मनुष्य तो हम हैं ही, प्रकृति ने हम यहाँ तक तो दूरी तय करके आ चुके हैं। हम अपना यहाँ तक विकास करके आ चुके हैं। यहाँ तक हमने अपने आप को डेवलप्ड कर लिया कि हम एक मनुष्य हो चुके हैं। लेकिन अब हमें क्या होना है? इस प्रकृति से परे जाना है, भगवान होना है। जैसे राम थे, जैसे कृष्ण थे, जैसे बुद्ध थे, जैसे महावीर थे, जैसे शंकराचार्य थे, जैसी मीरा थी, जैसी सबरी थी, जैसे तुलसी थे, जैसे सूरदास थे, जैसे विवेकानंद थे, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस थे। जितने भी महापुरुष हुए हैं, महापुरुष, पुरुष तो हम हैं ही। पुरुष का मतलब केवल पुरुष से नहीं, यहाँ केवल स्त्री या पुरुष वाला नहीं। स्त्री हो या पुरुष हो, जैसे मैंने माँ मीरा का, सबरी का नाम लिया, गार्गी, ऐसी ऐसी ज्ञानी और ऐसी ऐसी विदुषी महिला संत हुई, कोई कमी नहीं। तो अपना अहम भाव मिट गया। अहम भाव का मतलब, अहंकार का मतलब खुद ही गर मिटी। अब खुद ही गर मिटी का मतलब क्या है? आप सीमित हैं, आप लिमिट, एक लिमिट में हैं, आपकी एक लिमिटेशंस है। ये हमारी बुद्धि माने हुए, हम सबका ये एक्सपीरियंस है, हम सबका ये अनुभव है। आप अपने आप को शरीर माने हैं कि नहीं? बिल्कुल। अभी आप यही तो मानते हैं कि हम ये शरीर बस हैं, हम बस यहीं तक हैं। आप अपने आप को मन माने हैं कि नहीं? हम मन ही तो माने बैठे हुए। अगर हम अपने आप शरीर और मन, इनकी सीमाओं से परे चले जाएं, इनकी लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाएं, तो आप ही भगवान हो जाते हैं। प्रकृति से परे जाना ही, प्रकृति से आप परे हुए और वास्तविक जो आनंद है, आपने अपना पूर्ण विकास कर लिया। बस इसके आगे आप कुछ नहीं। जितना विकास करने लायक था उतना हो चुका। खुद ही गर मिटी तो खुदा हो गया, बस वही भगवान हो गया। उसी क्षण आप, जिस क्षण भी हो जाएगा उस क्षण ही, जैसे बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे उस दिन, उस रात वे जब सोए और सुबह जब उठे, वो यात्रा पूरी हो चुकी थी। और जो सुबह उठे, उनने संकल्प लिया था कि मैं तभी उठूंगा जब, ऐसा दृढ़ संकल्प, ये या तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा या फिर ये गौतम बुद्ध हो जाएगा, सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाएगा, गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध। ऐसा संकल्प, मतलब पूर्ण विकास। तो जब खुद ही मिटी, तो फिर वो जानते हैं हम, बुद्ध क्या हो गए थे? भगवान बुद्ध हो गए। महावीर क्या हो गए? महावीर स्वामी, भगवान महावीर हो गए। यही हम सबके जीवन का उद्देश्य है। हम सभी अभी तक केवल शरीर और मन माने बैठे हुए। आप जहाँ पे भी रहते हैं अभी, बस कुछ लोगों के साथ, जिसका जितने लोगों के साथ संपर्क है, बस उतने लोगों से आप मिलते हैं और अपने आप को शरीर माने बैठे कि मैं इस आइडेंटिटी से हूँ, इस नाम से हूँ, मेरा ये शरीर है, मेरा ये चेहरा है। बस यही गलतफहमी, यही तो दूर करना है। यही सबसे बड़ा भ्रम अगर कुछ है तो वो यही है कि मैं ये शरीर हूँ और मैं ये मन हूँ। ये एक लिमिटेशन है। अगर आप शरीर ना होते तो आप सब जगह होते। अगर आप मन ना होते तो हर जो जो सृष्टि में घट रहा है वो आपके भीतर ही होता, वो आपके भीतर से ही हो रहा होता। ये हो तो अभी भी आपके भीतर से ही रहा है, लेकिन अभी हम उसे माने नहीं हुए। हम माने हैं कि ये इस, बस ये जो इस शरीर में अभी घट रहा है, इस मन के साथ जो अभी चीज़ें हो रही, बस वही सत्य है। हम इसी को सच माने बैठे हैं, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
शिव माता पार्वती से कहते हैं, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सच्चा केवल केवल भगवान का भजन, जगत सब सपना। ये जो पूरा संसार है ये केवल एक स्वप्न है, सपना है। तो देखते देखते क्या से क्या हो गया। ये साधक की बात है, ये साधक की बात है। जब वो साधना करने बैठता है, शुरू होता है, अपने शरीर और मन से जो भी बाहर होना चाहता है। हम शरीर ही तो रहे अभी तक, शरीर ही शरीर को देखते रहे। अब हम अपने शरीर को देख रहे हैं तो दूसरे के भी हम शरीर को ही देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आप जो भी अभी अनुभव कर रहे हैं वैसा ही आप दूसरे में भी देखेंगे। आप अगर शरीर अनुभव अपने आप को कर रहे हैं तो आप भी लोगों में ये देखेंगे कि शरीर के स्तर पर उनके साथ क्या हो रहा है, क्या समस्या है, क्या खुशी है। अगर आप मन हैं अभी तो मन के स्तर पर लोगों को देखेंगे कि क्या उनके साथ हो रहा है, वे कैसे मन है। और अगर आप शरीर और मन की सीमाओं से परे, तो फिर तो जो आप है वही दूसरा है। जो आप है और जो दूसरा है, ऐसा कोई खेल ही खत्म हो गया है, ये बात ही खत्म हो गई। आप अस्तित्व से एकाकार हो जाते हैं, आप एकाकार हो जाते हैं, दो रह ही नहीं जाते। फिर तो अगर फूल भी खिल रहा है, एक वृक्ष पर एक फूल खिलता है, तो उसमें भी आप अपने को महसूस करते हैं। जी, हर छोटी बड़ी घटना, चाहे वो देश में विश्व में कहीं भी घट रही हो, उसके सुख और दुख में याद रखिए वो घटेंगे वहीं पर, वो आपके साथ नहीं घटित हो रहे होंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को महसूस करेंगे, अपने भीतर वो सुख और दुख को महसूस करेंगे, क्योंकि आप अस्तित्व से एकाकार हो चुके हैं। और ये संभावना तभी होती जब आप एक मन से, एक शरीर को, एक मन को जो अपना मान बैठे हैं, इस भ्रम से दूर हो जाए। ये जो एक शरीर और एक मन की आइडेंटिटी है, इसको तोड़ दें आप, इससे परे चले जाएं, तभी देखते देखते क्या से क्या होगा। देखते देखते, साधना करते करते, अभ्यास करते करते, सुनते सुनते, महापुरुषों की वाणी सुनते सुनते, क्रियाएं करते करते, योग क्रियाएं करते करते, जैसे बुद्ध ने की 6 वर्षों की तपस्या थी, उसके बाद 7वें वर्ष उन्हें वो ज्ञान मिला। जरूरी नहीं, इतना लंबा समय जरूरी नहीं है। ये तो बुद्ध के समय इसलिए था क्योंकि उनको सच्चे गुरु नहीं मिल पाए, सदगुरु नहीं मिल पाए, तब उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ा। ये एक पल में घटित होता है, लेकिन तड़प आपकी कैसी है ये निर्भर इस पर करता है। तो देखते देखते क्या से क्या हो गया, खुद ही घर मिटी। ये अपने को मिटाने में, अपने को मतलब ये जो आपने आइडेंटिटी बनाई रखी, ये जो सीमितता है हमारी, लिमिटेशन बना के रखी है हमने, जो इसको दूर करने में जितना भी समय लग जाए, चाहे वो अभी हो चाहे कभी हो, ये जो अपने को शरीर मानने की आदत जो है हमारी, ये आदत ही है एक शरीर मानने की जो आदत है, अपने को मन मानने की आदत है। इस मन के साथ जो भी घट रहा है, अच्छा या बुरा, बस वही सब कुछ है, ऐसा मानने की जो बीमारी है, अगर ये दूर आपने कर ली, ये जब भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता ये कब हो रहा है, ये जब भी हो, जिस दिन ये खत्म हो गई उस दिन आप पूर्ण विकसित इंसान हो गए, आप भगवान हो गए। उसी को भगवान कहा है शास्त्रों में, उसी को साधु कहा है, वही सच्चा है, उसी ने सत्य को जाना है, उसी को सत्य को जानना कहा गया। उस व्यक्ति ने सत्य के साथ सत्य को जाना है, उसने सत्य को पाया है, उसने वास्तविक खोज की है, और तभी आप सच्चे आनंद को भी पाएंगे, आप वास्तविक शांति पाएंगे। उससे पहले तो सारी चीज़ें बस आपके मन का ही, बस कुछ नहीं। ये जो जितनी भी आइडेंटिटी है आपकी जो पहचान है अपने शरीर और मन से, बस वही है जो कुछ है उससे पहले। और अगर इससे आप परे चले गए, अस्तित्व के साथ, उस असीम तत्व के साथ एक हो गए, उस परम तत्व के साथ एक हो गए, तो फिर तो जो सब है वही आप हैं।
दूसरी जैसी भाव ही चले जाते हैं, दूसरी जैसी भावना ही चली जाती। सब में आप हैं और आप में सब है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा अनुभव होता है। ये अनुभव की चीज़ है, ये केवल कहने से नहीं होगी। जब आपके अंदर वास्तविक इसकी तड़प जागृत होगी, जैसे बुद्ध की हुई, जैसे महापुरुष, जैसे महावीर की हुई, बुद्ध की हुई, आदि शंकराचार्य की हुई, उसकी पाने की सच्ची तड़प जागृत होगी, तभी आप वास्तविक सत्य को जान पाएंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।